लेकिन जोशीमठ का संकट नया नहीं है। करीब 40 साल पहले ही इसकी आहट हो गई थी। अब विनाश बढ़ा है तो फिर जोशीमठ की याद आई है। सवाल है कि आखिर क्यों जोशीमठ को ये दिन देखने पड़ रहे हैं, कैसे दिनों दिन ये संकट गहराता चला गया। एक और खास रिपोर्ट। आखिर जोशीमठ में जमीन क्यों दरक रही है? कैसे बढ़ता गया जोशीमठ का संकट? क्यों दरकने लगे जोशीमठ के पहाड़? जोशीमठ की नई आपदा का गुनहगार कौन? ये वो जगह है जहां जब बद्रीनाथ के कपाट बंद होते हैं तो बद्री विशाल को जोशीमठ में लाकर 6 महीने पूजा जाता है। लेकिन अब इस पूरे शहर पर खतरे का साया मंडरा रहा है। कैमरे पे आप विजुअल्स देखेंगे तो समझ में आएगा कि जोशीमठ पर और जोशीमठ के लोगों पर इस वक्त क्या गुजर रही है। सड़कों पर दरारें हैं। अचानक से बड़ी बड़ी दरारें जोशीमठ के अलग अलग वार्ड्स में देखने को मिल रही हैं। सड़क के साथ साथ घरों में भी अचानक से दरारें आ गई हैं। इस तरह से कुछ ऊंची मंजिला मकानों में भी आपको बड़ी दरारें दिखेंगी, जो साफ संकेत है कि अब ये घर संभवतः रहने के लिहाज से सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। जोशीमठ पौराणिक शहर है, लेकिन अभी ये शहर रो रहा है। यहाँ हर कोई खौफ में जी रहा है। संकट ऐसा है कि कोई उपाय नजर नहीं आ रहा। काश कोई कह देता कि जो जैसा था सब कुछ उसे वैसा ही लौटा दिया जाएगा। रात को न तो सो पा रहे हैं न दिन को खा पा रहे हैं, लेकिन यह है कि सुबह क्या होगा, किस स्थिति में होगी, बहुत बेचैन। और छोटे छोटे नाती पोते हैं, इनको लेके जाऊं या अपने आप को संभालो। किस तरह से दरार बढ़ रही है? यहाँ पे इतने बढ़ रही है कि जमीन धस रही है और उसका गैस ऊपर से करीबन 1 हाथ से ज्यादा ही है। देखने वाली चीज है, यहीं पर है। ये बहुत बड़ा स्टोन है। अगर ये स्टोन गिर गया तो नीचे वालों को लेके डूबेगा। ऊपर वाले जो ये स्टोन जाने के बाद ऊपर जितने भी मकान है, ये सब मेरे घर को भी साथ में लेके जाएगी। बुजुर्ग आंखों में इतनी बेबसी कभी नहीं थी। पहाड़ों की जिंदगी हमेशा खुशहाल रही है, लेकिन अब जोशीमठ का दर्द मानो अंतहीन है। यहाँ के कई इलाके इस ताजा संकट पर बेबस हैं। मुख्य रूप से मनोहर बाग, रविग्राम, गांधीनगर, मारवाड़ी वार्ड, गौरंग, होसी, परसारी, जीरोमेड और सिंहधार के इलाके में सबसे ज्यादा खतरा है। इस घर के भीतर की तस्वीर आप बाहर से देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये घर संभवतः उनकी यहाँ बैठ के रहेगी, क्योंकि यहाँ के लोगों को अब दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। उनको एक कमरा दिया गया है, नगर पालिका का भवन उनको दिया गया है, गुरुद्वारे में उनके लिए व्यवस्था की गई, स्कूल में उनके लिए व्यवस्था की गई है। वो हमने तस्वीरें आपको भेजी भी थी। ये हालत है यहाँ के कमरे के भीतर की। ये इस वक्त की दशा है कि जो फर्श है वो पूरी तरह टूट चुका है। फर्श पूरी तरह टूट चुका है। दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें हैं। ये छत कब नीचे गिर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। सामने की अगर आप दीवार देखें तो वो झुकी हुई है, वो भी कभी भी गिर सकती है। अब ये टिकी कैसे है कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन बस ये टिक गई है किसी तरह से, कभी भी नीचे गिर सकती है। इस समस्या की असल वजह क्या रही है? क्यों जोशीमठ पर इतना बड़ा संकट टूट पड़ा? दरअसल इसके पीछे कोई एक वजह नहीं। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ एनटीपीसी के इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट की वजह से लगातार जमीन धंसती जा रही है। सर, सबसे ज्यादा लोगों का गुस्सा एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट पर चल रहा है। और बताया जा रहा है कि 2008-9 से इनकी टीवीएम मशीन जो है फंसी हुई है, उसके कारण बोरिंग पानी जो रिसाव हो रहा है वो उस कारण है। वो जो साइंटिस्ट की टीम है वो हर पहलू को देख रही है। उसमें एक पहलू ये भी है, तो अगर इस तरह का पहलू निकल के आता है तो गवर्नमेंट निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई करेगी। जानकार कहते हैं कि जोशीमठ के इस संकट की
मुख्य रूप से 3 बड़ी वजह हैं। पहला ये कि जोशीमठ का भूस्खलन के मलबे पर बसा होना, दूसरा ये कि जोशीमठ का भूकंप के सिस्मिक जोन 5 में होना, और तीसरा जोशीमठ में लगातार पानी का बहाव जो चट्टानों को कमजोर कर रहा है। असल में जोशीमठ में विकास के नाम पर विनाश की नींव रखी गई। विकास करने के लिए खिलवाड़ किया जाता रहा। 1975 में बनाई गई मुकेश मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि जोशीमठ रेतीली चट्टान पर स्थित है। यहाँ की तलहटी में कोई बड़ा कार्य नहीं किया जा सकता, बड़े बड़े निर्माण और खनन नहीं किए जा सकते। अलकनंदा नदी किनारे सेफ्टी वॉल बनाई जाए, यहाँ बहने वाले नालों को सुरक्षित किया जाए। लेकिन हुआ क्या? जोशीमठ को कथित रूप से विकसित करने की प्रक्रिया बेरोक टोक जारी रही, जिसका नतीजा सबके सामने है। जो था वो तो गया। अब रेनर क्या है, रो रो कर जमीन मकान 5 कमरे बना, लेटरिन बाथरूम, देव देवताओं के मंदिर, वो तो सारा चला गया। अब रे क्या रखा हमारा? क्या कहेंगे आपके पास भी? ये धरती माता जाने क्या हो रहा है, कैसा क्या हो रहा है। हमारे तो रो रो कर आंखें बंद होगी। क्या कहता है आपके पास भी, बच्चों के पास, और क्या हम सरकार के पास हो? आप ही जाने, वो लोग ही जाने ये क्या हो रहा है। पहले भी विशेषज्ञ कह चुके हैं कि जोशीमठ भूस्खलन के मलबे पर बसा हुआ शहर है। यहाँ सतह पर चट्टान कम और मिट्टी ज्यादा है, लिहाजा ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं होने की वजह से ये संकट और बढ़ा है। जब लैंडस्लाइड है उस पे आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, 3-3, 4-4 मंजिल की बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं, और साथ में जो है ड्रेनेज की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। हो क्या रहा है कि वहाँ पे टूरिस्ट भी आता है, जो लोग अपने गांव छोड़ करके जोशीमठ में बस गए हैं वो लोग भी वहाँ पे हैं। पानी का इस्तेमाल सब करते हैं। वो पानी कहाँ जा रहा है? जमीन के अंदर जा रहा है। जमीन के जब वो अंदर जा रहा है तो वो भू धंसाव तो करेगा ही ना। सरकार अब संकट की वजह की तलाश में जुटी है। टीम बनाई जा रही है, रिपोर्ट मांगी जा रही है, लेकिन एक बात तो तय है कि सब कुछ ठीक करना इतना आसान नहीं है। कमल नयन सिलोड़ी और अमित भारद्वाज के साथ राजीव ढोंडियाल, जोशीमठ आज तक।